किसी को मालूम नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं जानते कि इलेक्शन कब होंगे। तो आपको बताएं इस हवाले से कि एक जमात है जो ये कह रही है कि इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन फरवरी में होंगे। इस जमात को कैसे पता है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन 90 रोज में हो। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या कहे? अगर कोई जिद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि इसको आगे भी लेके जाना पड़े तो आगे लेके, फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा सीसी इजाजत देते और मैं ये मानता भी हूँ तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज में, 10 साल क्या इरादा है? डेट तो दो। पीडीएम और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलकर हमने बहुत काम करने की कोशिश किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाब दे हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह जो वजारतें हैं वो जवाब दे हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लंदन में होने वाली बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पार्टी का आइंदा इंतखाबात में किसी भी जमात से कौमी और सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने का फैसला ज़रा के मुताबिक इजलास में। पंजाब में पीपल्स पार्टी से मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला भी किया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहे। आला लीगी क़यादत के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख की तजवीज़ शहबाज शरीफ ने दी, जिससे सब ने इत्तफाक किया। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात से कौमी व सूबाई सतह पर इत्तेहाद न करने और पंजाब में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इंतखाबात के नताइज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी छुट्टी करा दी। इस्तेकाम पार्टी से इत्तेहाद होगा न सीट एडजस्टमेंट। तहम खैबर पख्तूनख्वा में JUI-FE और ANP जबकि बलोचिस्तान में बाप और दीगर कौम परस्त जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। पार्टी आइंदा इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी बयानी की मंजूरी देगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए भरपूर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया। विफाक और चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून ने कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराने की तजवीज़ दे दी। वज़ारत कानून के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जो एक आज़ाद आईनी इदारा है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ और एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। विफाकी और चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास का एलामिया जारी। निगरान विफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत चारों सूबाई वज़राए कानून के इजलास में मुल्क में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की गई। तमाम वज़राए कानून ने जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास के एलामिया में कहा गया है, आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए और आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात को अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत न की जाए। वजारत कानून के एलामिये पर GNN से बात करते हुए माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि वजारत कानून आइन की गलत तशरीह कर रहा है। इलेक्शन की तारीख देना सदर का हक नहीं, जिम्मेदारी है। आइन और कानून इस मुल्क में मजाक बन चुका है। तमाम जो
वजारत कानून समेत तमाम वजारतें जो है वो आइन की गलत तशरीह में पेश है। ये जो तशरीह की गई है ये बिल्कुल सेल्फ सर्विंग है और इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात, जब भी असम्बली तहलील हो, चाहे वो सूबाई हो या कौमी, तो उनके 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है, मगर 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद ताहाल इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दें। चेयरमैन पीटीआई का जेल से सदर के नाम पैगाम। वकील अबूज़र सलमान ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई परेशान नहीं, वो पुरुमीद हैं कि इलेक्शन होंगे और कानून की बालादस्ती होगी। चाहिए इलेक्शन की विद इन 90 डेज की देनी चाहिए और उन्होंने इनफैक्ट मुतालबा किया है कि सदर जो है वो इस डेट को जो है विद इन 90 डेज जो आपके आइन की डिमांड है, कमांड है, वो उसको दें। इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन हो, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती और मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। खान साहब से डिस्कस हुई ये बात कि सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्क के इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुश फहमी है तो वो दूर कर लें। इनकी प्रेजेंस यहाँ है इंटेलिजेंस आउटफिट्स की या नहीं है, मैं आपके तवसुत से बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उसी का असर होगा। 1 नेशन 1 लॉ 1 स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलत फहमी है वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर। यही फैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा, कानून चाहे कोई भी हो। जो माइनॉरिटी के ऐसे लोग दोनों तीनों चारों अतराफ हो सकते हैं जो कि चंद लोग होंगे या 20 होंगे या मैक्सिमम मेरे ख्याल में सैकड़ों होंगे, अगर वो ये समझते हैं कि वो किसी एक एजेंडे पर बाकी मानदा माशरे को हॉस्टेज बना लेंगे तो इसकी इजाज़त हम किसी को भी नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को कैंट में पुलिस गाड़ियाँ जलाने और शरंगेज तकारीर के मुकदमे में पीटीआई के रुपोश होने वाले रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें 9 मई के केसेस से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इजलास में 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चलान 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। इजलास में मुल्ज़मान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रूपोश होने वाले रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें निशानदेही की गई कि पुलिस की गाड़ियों को जलाने और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के मुकदमे में साबिक सूबाई वुज़रा समेत 16 मुल्ज़मान गिरफ्तारी से बचने के लिए दानिस्ता तौर पर रूपोश हो गए हैं। पुलिस ने इस्तदा की कि मियां असलम इकबाल, फरूख हबीब, हमाद अजहर, जुबैर नियाजी समेत 16 मुल्ज़मों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाए। पुलिस की गाड़ियां जलाने और शर अंगेज तकारीर के इल्जाम में थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की एक जेल में इन कैमरा समात। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद ने 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल में 14 दिन की तौसी कर दी गई। उधर शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा के जुडिशल रिमांड में भी तौसी कर दी गई। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात को करार दे दिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में तौसी। अदालत का एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद को जेल में महफूज करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत अलग अलग शहरों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म देते हुए चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने बाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। साबिक वज़ीर ख़ारजा को हथकड़ी लगाकर अदालत लाया गया। जज ने मुख्तसर समाअत के बाद शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी कर दी। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क से कभी गद्दारी नहीं की। अगर गद्दारी है तो फांसी पर लटका दिया जाए। जहाँ कैद हूँ वहाँ से चंद कदम दूर फांसी घाट है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्क को दरपेश बहरानों का हल
सिर्फ इंतखाबात में है। जहां मैं कैद हूं उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं एतमाद से कह रहा हूं, मैं इस मुल्क का वफादार हूं, था और रहूंगा जिस हाल में भी हूं, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूंगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने जेल में समाज से मुतालिक अदालत के सामने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिक्योरिटी के लिहाज से जेल में खुद को महफूज करार दिया है। सदाकत अब्बासी कहाँ हैं और कहाँ से उन्हें अगवा किया गया, कुछ मालूम नहीं। वफाकी पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इश्तिहार जारी किया गया और तमाम आईजीज और इदारों को सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए खत लिख दिए गए हैं। इसी हवाले से इदरीस अब्बासी मजीद बताएंगे। इदरीस, बताएगा इस केस में कोई पेशरफ सामने आई है? जी देखें कि वफाकी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई जो रिपोर्ट है वो GNN न्यूज़ को मौसूल होगी है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए इश्तिहार शरगोगा जारी किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत सूबाई CTD दफातर को जो है वो भी खत लिखे गए हैं। सदाकत अब्बासी के मोबाइल का डाटा लेने के लिए भी जो है वो दरख्वास्त कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अब्बासी के व्हाट्सएप मैसेजेस की रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है। बहुत शुक्रिया इदरीस। बात करें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा अपनी हल्फ बर्दारी से कबल चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है। रहनुमा नून लीग अतातार ने 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि मर्जी की बेंच बनाकर फैसले लेने से अदालत का वकार मजरूह हुआ। अहम नोयत के सियासी केसेस में सबसे सीनियर जज को नजरअंदाज करने की रविश अपनाई गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया गया। पार्लियामेंट के बनाए कवानीन पर स्टे ऑर्डर दिए गए। उम्मीद है अब मामलात बेहतर होंगे। बेंच की फॉर्मेशन की इख्तियार को और केसेस के अलॉटमेंट के इख्तियार को गैर मुनसिफाना तरीके से किया गया, और इसलिए चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहां पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में बिजली चोरों और बिल ना दहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 415 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 3181 FIRs दर्ज की गई। सख्त इकदाम से बिजली चोरों से मजमूई तौर पर 79 करोड़ से ज्यादा रिकवरी भी की गई। पावर डिवीजन ने इंकशाफ किया कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कार्रवाई तमाम डिस्कोज के मुकाबले में इंतहाई सुस्त रही। इसी वजह से बिजली महकमा को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि लेस्को और मैपको बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में तमाम रीजन से बाजी ले गई। बिजली बिलों में रिलीफ पर पेशरफ्त ना हो सकी। IMF ने मुतालबा किया कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF ने सनतों में मुराद वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वजारत खजाना, वजारत तवानाई और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले में पेशरफ्त ना हो सकी। जराये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जराये का कहना है कि IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। जराये का बताना है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ खत्म करके निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। जराये के मुताबिक IMF का ये मुतालबा भी है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। जराये का कहना है कि बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान की IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है।